हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 8 के बारे में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कहने को तो एक और लेक्चर आया था इससे पहले, उसको भी हम लोगों ने नाम दिया था लेक्चर नंबर 8 का, और इसे भी हम लोग नाम देंगे लेक्चर नंबर 8 का। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्ट 1 जो था 8th लेक्चर का, वहां हम लोगों ने थोड़ा बेसिक न्यूमेरिकल की बातें की, बेसिक न्यूमेरिकल की। और पार्ट 2 जो है लेक्चर नंबर 8 था, इसमें हम लोग थोड़ा एडवांस और कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल करेंगे। तो घबराओ मत, पढ़ के आओगे पिछला तभी समझोगे, नहीं तो सब शून्य बटा सन्नाटा हो जाएगा। ठीक है, नजरें स्क्रीन पर। शुरू करते हैं आखिर क्या क्या टॉपिक पढ़ना। सबसे पहला टॉपिक है एडवांस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, यानी कि थोड़ा सा एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल लगाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल लगाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो टॉपिक अगर देख ले तो शुरू करा जाए न्यूमेरिकल से। चलो, पहला न्यूमेरिकल कह रहा कि अ टेस्ट चार्ज Q इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन। मतलब एक छोटा सा चार्ज है, यानी ऐसा चार्ज जो चूहे की तरह है, उसके पास कोई पावर नहीं, उसके पास खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई हमारे पास चार्ज है और वो मूव किया जा रहा है बिना एक्सेलरेशन के। ठीक है, मतलब अगर तुम भैया गाड़ी चला रहे हो, अगर अभी तुम 4 मीटर पर सेकंड से चला रहे हो, तो 200 साल बाद भी तुम 4 ही मीटर पर सेकंड से चल रहे हो। वो तो चलो एक्सेलरेशन फिर भी वहां कांस्टेंट है, यहां बिना एक्सेलरेशन के चल रहा है। मतलब कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, फिर भी ये टेस्ट चार्ज मूव किए जा रहा है, किए जा रहा है। अब कहोगे ऐसा कैसे? क्योंकि हमने चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराया, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव कराने के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत होती नहीं। अब सुनो, देखो, तो एक टेस्ट चार्ज क्यों है जो कि मूव कराया जा रहा है बिना किसी एक्सेलरेशन से। कहां से कहां? सबसे पहले मूव कराया गया A to C, फिर मूव कराया गया A to B, फिर मूव कराया गया B to C, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़िया बिछी हुई हैं, और फिर वहां पर एक टेस्ट चार्ज को लाया गया जो कि पहले घूमा जुम जुम A से C, फिर A से B, और फिर B से C। यानी कि एक ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन लेना, अब बढ़िया सा एक ट्रायंगल बना देना, और वहीं पे चार्ज मूव करेगा बिना किसी एक्सेलरेशन के। तो क्वेश्चन हमसे पूछा, अगर ऐसा कंडीशन है तो बताओ कितनी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगी A और C के बीच में। और फिर इन्होंने पूछा किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगी और क्यों होगी। तो इसके लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन को बढ़िया से देखो, और इसके बाद हम लोग डायग्राम के थ्रू चीजों को समझ लेंगे। 1 2 3 4 बना ले भाई क्वेश्चन। चलो आ जाओ अपने, कहाँ लिखा है मैंने, डायग्राम कहाँ बनाया जी, यहाँ बनाया हो क्या है? हाँ ठीक है, देखो डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। देखो, ये रही वो खूबसूरत सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, क्वेश्चन यही तो कह रहा था। देखो, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि जिकुर जिकुर बिछी हुई है बढ़िया तरीके से। और फिर हमने कहा हमारा एक चार्ज है जो फला 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 पॉइंट से मूव किया। कहां कहां से मूव किया देख लो एक बार, कहां कहां से मूव करे थे, लगाओ भैया देखो तो। हाँ, ए से बी मूव करा है, सॉरी कहां से कहां, ए से सी, ए से बी, बी से सी, ए टू सी, ए टू बी। ठीक है, ए टू सी, ए टू बी, कहां गया कहां गया, ए टू सी, ए टू बी। कैसे, यहां पे दिखाता हूं मैं, देख भाई, ए टू सी, फिर कहां गया, फिर A to B, फिर कहां गया, फिर गया B to C। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्टेंस कवर कर रहा। पहले ये A से C गया, फिर ये A से B गया, फिर ये B से C गया। अगर इतनी कहानी हुई, ठीक है, तो कुछ कोऑर्डिनेट बने हैं जो इसने हमको दिया है। इन्होंने कहा कि B पर जो कोऑर्डिनेट है भैया वो है 2,3, और C पे बनेगा 2,0, और A पे बनेगा 6,0। 3 कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लो फिर से, देख ले भाई क्वेश्चन, देख ले भाई क्वेश्चन। हाँ, तो अब यही पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है A और C के बीच में। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। A और C के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हमें पता करना। चलो देखो कैसे पता करेंगे, इरेज कर दिया, समझ गए। अब देखो, मैंने एक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन बताया था, रिश्ता एक बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच का, पता भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तुम्हारा रिश्ता नहीं भाई, फ्रिंकी वाला ना, इसका देखो,
एक इन दोनों के बीच एक बहुत ही बढ़िया सा रिलेशन है, वो ये है कि पोटेंशियल इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी आर। भूल तो नहीं गए? भूल गया। देख v इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन लगा ले भाई और वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर कर दे, कहानी बन जाएगी। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन के आता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला बन के आता है इंटीग्रल ई डॉट डी आर, जहां पर ई वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिस बिछी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में चार्ज को रखे हो, और डी आर क्या है, जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही। तो ये हमसे कहते हैं भैया, हमसे कहते हैं कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, और वो दोनों पॉइंट्स है चिंकी और मिंकी, या फिर बोल लो ए और सी। वो दोनों पॉइंट कौन है, वो दोनों पॉइंट है ए एंड सी। क्या है भाई, बोल पॉइंट, पॉइंट है ए एंड सी। यानी पोटेंशियल निकालना है हमको वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो यही पोटेंशियल वाला फार्मूला लगाओगे, कैसे लगाओगे, देखो पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, देखो डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, देखो ए और सी के बीच का पोटेंशियल पूछ रहा है ना ये, तो ए और सी यानी डी आर क्या होगा, ये सी ए सी या फिर सी ए बोल लो, इस लेंथ को डी आर ही तो बोलेंगे। तो डी आर कितना होगा, ये है 6,0, ये है 2,0, यानी वाई एक्सिस यहां पर 0 है, खाली एक्स एक्सिस है, तो 6 - 2 हो जाएगा 4। इसका मतलब कि डी आर की वैल्यू हो गई 4, बोले तो 4। ठीक है, तो डी आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई, डी आर की वैल्यू हो गई 4, यानी E इंटू डी आर की जगह लगा लो भैया 4। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट है, इसलिए खाली ई लिखा और इनटू डिस्टेंस लिख दिया। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म होती, कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती यात्रीगण, तो यहां पर क्या करते, तब तो हम इंटीग्रेशन लगाते। इंटीग्रेशन का तो यूज जानते हो भैया, कहां होता है इंटीग्रेशन का यूज, जहां कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब नाक टेढ़ा हाथ टेढ़ा सब टेढ़ा, तब इंटीग्रेशन लगाते हैं। यहां तो पूरा यूनिफॉर्म बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर इंटीग्रेशन वसन मत कर देना, नहीं गधे कहलाओगे। देखो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा e इंटू 4, सॉरी वी ए माइनस वी सी। ठीक है, वी ए माइनस वी सी, यहां से देखो वी ए माइनस वी सी। लेकिन भैया यहां कहानी में ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि -4 होगा, r की वैल्यू -4 ही होगा, या फिर ऐसे देख लो समझने के लिए, देख भाई ऐसे देख ले। ठीक है, e इंटू ऐसे लिखो, यहां लिखो -e इंटू 4, यानी -4e हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। माइनस क्यों लगाया, अब फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा भाई। देखो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक दूसरे के शत्रु हैं। क्या है, शत्रुघ्न नहीं, शत्रु हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा एक दूसरे को नफरत वाली निगाहों से देखते हैं। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो पोटेंशियल से सहा नहीं जाता, यानी एक दूसरे को देख के चिढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो समझ लो पोटेंशियल घटी, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे से चली जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जब पोटेंशियल को देखोगे तो वो ड्रॉप होती जाती है, पोटेंशियल घटती चली जाती है। नहीं समझे, देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में भागोगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटती चली जाती है, यानी पोटेंशियल विल डिक्रीज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में जैसे जैसे घूमोगे पोटेंशियल वैसे वैसे घट जाएगी। तो एक बात बताओ, जब ए पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में तुम बहुत आगे बढ़ गए, यानी यहां का पोटेंशियल जो होगा VA वो यहां C के पोटेंशियल से क्या होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि C तो थोड़ा दूर ही पे है भैया, दुश्मन है इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल C वाला पोटेंशियल बढ़िया दूर बच के खड़ा, A वाला अपने घमंड में भागा जा रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड का आओ बढ़ो तुमको हटाते हैं हम। जैसे ही आगे गए तो जितना ही आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के उतना ही पोटेंशियल कम, यानी यहां पर नोट कर भैया कि जो VC है वो VA से बड़ी होगी
और अगर VC VA से बड़ी है तो VA माइनस VC निगेटिव होगा। अरे भाई अगर 5 में से 6 घटाएगा तो -1 ही तो पाएगा। तो वैसे ही VC है बड़ी, VA है छोटी, तो अगर VC में से VA को घटाएगा तो कितना पाओगे भाई? माइनस में ही तो वैल्यू पाओगे। इसका मतलब समझ चुके होगे कि VA माइनस VC की वैल्यू क्या आई? -4 ही आई। चलो, अरे यार यहाँ -4 दोबारा काहे लिखा हूं मैं, देखो इसे, ठीक है। तो ये हो गया -e/4, चेहरा चांद खिला, समझा? चलो, तो -e/4 यानी -4e आ गई इसकी वैल्यू। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। टीप ले भाई टीपू सुल्तान, जल्दी से आगे देखा जाए। चलो देखो और का पूछ रहा है, देखो इसको पूछ रहा है एट विच पॉइंट ऑफ द टू, यानी इन दोनों पॉइंट में द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर एंड वाई, यानी ए और सी में कहां पे पोटेंशियल ज्यादा है, कहां पे पोटेंशियल ज्यादा है। लगा भाई खुद से दिमाग लगाओ, कहां ज्यादा है, लगाओ दिमाग। अभी मैंने बता दिया, अरे भाई कितना दिमाग खाओगे। देखो अभी मैंने बताया, तो अभी मैंने क्या बताया, कहां भाग गए जी? हाँ यहाँ पे देखो, तो मिट गया क्या? हाँ देखो, ठीक है। तो भैया ये बताओ, अभी मैंने बताया कि जो पोटेंशियल है सी, यहाँ लिखा है VC बड़ी है VA से। क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाते हैं तो पोटेंशियल घट जाती है, ठीक है। इसका मतलब VC यानी C पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू A पॉइंट। क्यों होगी? मैंने वो भी बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल घट जाती, यानी A पॉइंट काफी दूर जा चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ, तो इनको छोड़ेगा थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, घटा डाला, मार डाला पोटेंशियल एट ए को। तो समझ में आ गया होगा, दोनों पॉइंट हटाए जाए, हटा दे भाई। चलो आ जाओ न्यूमेरिकल नंबर 2 पे, थोड़ा सा एडवांस सा न्यूमेरिकल होगा। क्या दिया है भैया? देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा नहीं, सॉरी द मैग्नी, यहां लिख लो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। हाँ चलो, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम्ब, यानी यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है और उसकी वैल्यू है न्यूटन पर कूलम्ब में, और वो किसी रीजन में रखी गई है, ठीक है, वो किसी रीजन में रखी गई है और लगातार वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है कि नहीं? KQ/R। तो भैया यहां पर इससे ये सीखोगे तो कि E जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी KQ/R²। तो ये, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्स वेरी करती है, यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो वही कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम्ब इन अ रीजन वेरीज विद द डिस्टेंस R इन सेंटीमीटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में है और वो लगातार डिस्टेंस के साथ घटती जा रही है। तो पूछ रहा है कि इन देन बाय हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट एट R = 1 मीटर टू R = 10 मीटर। मतलब जब हम 1 मीटर से 10 मीटर तक का डिस्टेंस दूरी तय करेंगे तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कितना इंक्रीज कर जाएगी। अरे यार ये बताओ, अभी मैंने बताया ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या बताया, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या हुआ, आगे जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो जाती है, पोटेंशियल जो होती है, जो पोटेंशियल होती है, ठीक है, जो पोटेंशियल होती है वो कैसी होती है? अरे हट जा भाई, हट जा। अरे यार हटी नहीं, चलो बनी रहने तो क्या दिक्कत है, ठीक है, तिरछी सी है लाइन। हाँ, तो इन्होंने कहा कि जब हम R = 1 मीटर से 10 मीटर तक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कैसे इंक्रीज होगा, क्या वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल की जब हम R = 1 से R = 10 मीटर तक जाएंगे। और जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है 10R + 5,
RR नहीं, पिक्चर में मस्त हो गए। सवाल लगाओ, सवाल लगा के दिखाओ जल्दी से, कैसे करोगे इसे, कैसे करेगा भाई, सोचो 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 सोचो। फिर से वही लगाओ पोटेंशियल का फार्मूला। यार ये लाइन का है ना हट रही, जुम्बारी जुम्बारी, छोड़ो हटाओ, नहीं हटेगी। हाँ देखो, चलो इसको मैं वहां दूसरे पेज में दिखाता हूं, क्वेश्चन देख लिए। चलो देखो फिर से वही घिसा पिटा फॉर्मूला, डेल्टा वी यानी चेंज इन पोटेंशियल बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी आर। अच्छा वहां मैंने चेंज इन पोटेंशियल को डेल्टा वी नहीं लिखा था क्या है? देखो यहां डेल्टा वी लिखो, नहीं भुला जाओगे। हाँ ठीक है, चलो आओ पेज नंबर 7 पे देखते हैं क्या लग रहा है। हाँ तो यहां पे इन्होंने कहा कि फिर से वही घिसा पिटा फॉर्मूला, चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता ई डॉट डी आर। ये बिंदी दिख रही नहीं, ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डेल्टा भी बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी आर। देखो भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हमको दे रखी है 10r प्लस 5, आर नहीं 10r, ठीक है। तो 10r प्लस 5 इंटू डी आर। लिमिट क्या दी है, R1 से R2 गए, ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर है कि मीटर है पहले ही देखो, कहा है जी मीटर, हाँ ठीक है मीटर है, ठीक है, सॉरी क्या लिखा है, मीटर है, ठीक। तो हम कहां से कहां गए, हम दिल्ली से बनारस गए, नहीं 1 मीटर से जब 10 मीटर तक जाओगे, ठीक है, जब दिल्ली से बनारस को जाओगे तो क्या पोटेंशियल पाओगे, वही तो पूछ रहा है। ये रही लिमिट, 1 से 10 जब जाओगे तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पाओगे, मुझे तुम छोड़ के जाओगे, बड़ा पछताओगे। गाना मत गा, गाना मत गा, सवाल लगा, लगा भाई, दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो क्या होगा। इंटीग्रेट कर भैया, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, आंसर पा जाओगे। अरे राम क्या बताया जाए। देखो 10r dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या आदमी, देखो लिखो 10r स्क्वायर बाई 2, यही तो होगा। अरे भाई अगर x टू दी पावर n dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या पाते, इसका इंटीग्रेशन नहीं, ये नहीं सॉरी क्या लिख रहा है, हाँ मतलब समझ लो ऐसे ही। देखो ये क्या है, अगर x n dx है, सॉरी क्या बोलते हो यार, x टू दी पावर n dx है तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा ना कि x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन, मतलब इंटीग्रेशन यार फार्मूला याद तो है, 10r dr का इंटीग्रेशन करोगे तो 10r स्क्वायर बाई 2 ही तो आएगा, कुछ और आएगा है। फिर यहां मॉड लगा लो, ये क्या है, 5dr का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या पाओगे, पाओगे 5r। लिमिट कहां से कहां ले जाओगे बच्चा, 1 से जाओगे 10। अब इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो, नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी लो और उसमें जाकर बढ़िया से डूब जाओ। अगर इतना नहीं सॉल्व कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का बच्चे। चलो सॉल्व करो, आगे सॉल्व करो अपने से, नहीं तो चुल्लू भर पानी ले लेना, तैयार रहना। सॉल्व करो बच्चा, मेरे हिसाब से सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 100 माइनस 1 यही तो होगा। अरे भाई सॉल्व करेगा तो क्या पाएगा, पाओगे 5 इंटू 100 माइनस 1 माइनस 5 इंटू 10 माइनस 1, यही तो पाओगे। अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखो, कहानी बनाओ, ठीक है। तो यहां रखोगे 5 इंटू 10 माइनस 1, अपर लिमिट रख, लोअर लिमिट रख। चलो तो यहां पर अब इसको सॉल्व कर लो, अपने आप चीजों को समझ जाओगे। हाँ, रखा का यार, लोअर लिमिट रखे हो अपर लिमिट रखे हो, कहानी है खत्म। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो भाई इसे अपने से। अब इतना भी नहीं कर पाओगे, कदा लगाओ जल्दी, लगा भाई लगा। देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना पाओगे बच्चा, 100 माइनस 1 हो गया 99, तो 100 माइनस 1 99, तो 5 इंटू 100 माइनस 1 लगाओ तो कितना पाओगे, 99 इंटू 5 कर लो, और क्या करोगे। यहां देखो 5 9 जे 45, 5 9 जे 45, 495, यानी कितना हो जाएगा बउआ, 495 माइनस 5 इंटू 9 45। इसको सॉल्व कर लो, आंसर पा जाओगे। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। लगा भाई, हाँ लगा लिया भैया,
लगा पाए कि नहीं, लगा पाए कि नहीं। देख भाई माइनस साइन में रखना पोटेंशियल, काहे लिए? क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है बच्चा, ठीक है। लगाओ कितना आएगा, माइनस माइनस करो। क्या जी माइनस वो नहीं करना आता कहा हम लोग को? सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो प्लस होगा जी, हाँ प्लस होगा। चलो बीच में कैसा साइन, अरे यार माइनस कहाँ से? हाँ माइनस भले है लेकिन अंत में तो प्लस ही आएगा। सोचो, लगाओ अपने सब एक बार। लगाओ भाई लगाओ, लगाओ बल, कैसे होगा? लगा लगा लगा, हाँ ठीक है। हाँ यहाँ प्लस होगा ना, यहाँ पर प्लस ही तो होगा। हाँ बच्चा चल, तो यहाँ पर हो गया माइनस, माइनस कितना आ जाएगा? 45 जोड़ो, 495 में 45 जोड़ो कितना आ जाएगा? 540, माइनस 540 हो जाएगी। क्या क्या होगा माइनस 540? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस 540। टक, चलो नोट करो इसे, हटे हम लोग। समझ पा रहे हो कि नहीं सारे सवाल? देखो इतना है नहीं कठिन, इतना तोप है नहीं इसमें, ठीक है। चलो अरे गलती हो गई यार, यहाँ गलती क्या हुई? गलती ये देखो, ये देखो, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाओगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाओगी तो पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होगी, यानी यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां का पोटेंशियल कम हो जाएगा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां इंक्रीज नहीं डिक्रीज लिखोगी। इसका मतलब जब हम ध्यान से भाई ध्यान से, जब हम r इक्वल टू 1 मीटर से r इक्वल टू 10 मीटर पे जाएंगे तो हम जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में भाग रहे, यानी 1 मीटर से 10 मीटर पे जाते हुए पोटेंशियल लगातार घटेगी, यानी चेंज इन पोटेंशियल आएगा निगेटिव, यानी पोटेंशियल आ गया माइनस 540, माइनस 540 वोल्ट। कितना आ गया बच्चा? 540 वोल्ट। तो उम्मीद है भाई समझ आया होगा तुम लोग को न्यूमेरिकल। मजा आया कि नहीं पढ़ने में? बढ़िया फ्री फायर खेलो, उसमें ज्यादा मजा है, पढ़ने में कहाँ मजा है जी? पढ़ने में थोड़ी मजा है, हैं? पढ़ लोगे कुछ हो जाएगा, क्या मतलब है? फ्री फायर खेलोगे कुछ नहीं होगा है? कि हो जाएगा? चलो पढ़ लो इसे, 540 वोल्ट लिखो, लिख प्यारे बच्चे। इंटीग्रेशन समझ में आया कि नहीं? ना समझ पाओ तो चिल्लू भर पानी ले लो, डूब जाओ उसमें, ठीक है। अरे यार इतना समझ सकते हो भाई, टेनार्डियर का इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो, हैं गधा। चलो तो यहां से आ गया वैल्यू पोटेंशियल का माइनस 540 वोल्ट। आ जाओ सामने, आ जाता हूं। चलो तो यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे और इसके बाद हम लोग एक नया लेक्चर लाएंगे। काहे डर रहे हो? न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर, और ठीक है। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस खत्म है, अब ये खत्म है भाई, ठीक है। जुम 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 जुम। तो यहां पर हम लोग इसको खत्म करेंगे और जो भी होगा अब आगे की कहानी देखेंगे। तो यहां पर इस लेक्चर को मैं खत्म करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, जुम 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 जुम। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।